अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अहमद रज़ा कज़ला फार्म की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद रज़ा कज़ला फार्म, मैं अहमद रज़ा आपके खिदमत में हाजिर एक नए व्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह सोनिया, सिम्बा, लारा, ये सिम्बा लारा खड़े खा रहे हैं, माशाल्लाह वो सोनिया खा रही है। तो भरपूर तरीके से आज सुबह की सफाई हो गई थी। अब शाम तक तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम है। ये इतना का गंद डाला इन्होंने, वो सारी साइड पे जो हमने सुबह का रात का गंद डाला था वो इकट्ठा किया हुआ है। अब उठा लेंगे कल की डेट में। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, इसको मैं ज़रा बाहर देना शुरू कर दिया कि ये टंकी के साथ खेलती थी। तो अब ये इसके बराबर सर बना हुआ है, तो ये अब इससे इसकी पहुंच से करीब है। खाना ऊपर होता है, अगर ऊपर बड़ा खिलाने के लिए रखता हूँ तो ये टंकी को उखाड़ के बाहर फेंक देती है। तो माशाल्लाह ये जानवर खा पी रही है, शुक्र अल्लाह का। और आज काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 7-8 दिन से शायद ऊपर चीज़ें हो गए। हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो मोबाइल जो था वो रिपेयरिंग करवाने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। तो फिर हमने दोबारा एक और फ़ोन लिया, तो फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया। तो ये चीज़ फिर उसका पता आपको कि में आइडियाँ लगती हैं, बड़े मामलात होते हैं। तो फिर उसमें उन मामलों में निपटे हुए थे, तो वो भी अल्लाह का शुक्र के ठीक हो गए। तो बात ये है कि हम काफ़ी दिनों बाद आपको ऑनलाइन हुए। तो आज हम बात करेंगे जानवरों के हवाले से। सर्दी का ज़ोर, तकरीबन सुबह के टाइम मौसम इतना का धूप होती है कि धूप इतनी तेज़ होती है कि बैठा नहीं जाता। और अब शाम पड़ी तो हवा ठंडी लगने लगती है। तो इसके लिए आज हम ये माशाल्लाह वंडा डाल दिए, वंडा खा रहे हैं, तोड़ी वंडा खा रहे हैं माशाल्लाह भरपूर तरीके से। तो ये चीज़ है कि काफ़ी दिनों की जुदाई के बाद अब हम आपसे ऑनलाइन हो रहे हैं, इसी वजह से कि अपने जानवरों की हाल वाल आपको बताएं कि हमारे जानवर किस हाल में है। माशाल्लाह माशाल्लाह फटे हमने बाहर रख दिए, ठीक है। हो सकता है साइड पे कर दें, उधर कर दें। तो ये जो ज़मीन पे ही बैठते हैं क्योंकि सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो गई है, और वैसे भी अंदर का जो फटा बिछाते हैं तो हाल बुरा हो जाता है। तो ये जो मेंगने होती हैं, मेंगने भी नीचे हो ना, तो उनको तज भी जो ना जानवर ज़मीन पे बैठते हैं ना, तो उनको गर्मैश फील होती है। अगर गीली ज़मीन होगी फिर तो वो नहीं। तो मट्टी का ये किरदार होता है। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह आपके सामने भरपूर तरीके से जानवर अपने वनडे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे। आज हम बात करेंगे, आज से ठीक 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमने डिवर्मिंग की थी, ठीक है। आज फिर डिवर्मिंग से स्टार्ट करेंगे कि डिवर्मिंग जो की बात करेंगे। डिवर्मिंग जो हमारी जो डेट आ रही है, ठीक है, वो कल सुबह की आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम सुबह जो इनको सबसे पहले इनको कोई मीठी चीज़ देंगे, फिर उसके बाद हमने इनको डिवर्मिंग देनी है, फिर उसके बाद घंटे बाद इनको खुराक देनी है। तो इंशाल्लाह ताला वो पेट के सफाई के लिए। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सी 2-3 बातें करेंगे कि जानवरों को डिवर्मिंग जो करनी चाहिए और कितनी देर में करनी चाहिए, और जैसे जानवर आए वैसे ही 2-4 दिनों में कर देनी चाहिए, ताकि उसका जो पिछला माल है, जो कुछ पीछे खाता आता है, ठीक है,
उसके कीड़े शीड़े अगर हों वो ख़त्म हो जाएं, और जो आपने खिलाना आया कि आपका आप जो भी खिलाएंगे उसके हवाले से आप फिर अपनी खुराक कंटिन्यू लेके चलें। तो 10 तारीख को हमने इनको डिवर्मिंग की थी और आज हो गई है 15 दिन के करीब हो गया, 15 दिन तकरीबन मुकम्मल ही हो गई। तो सुबह आप क्या करेंगे, पहले हम देते थे रात को 11 बजे आके, ठीक है। आज हम देंगे कल सुबह। कैसे? सुबह हम कुछ ना कुछ इनको मीठे में देंगे, मीठे में जैसे शीरा, ठीक है, गुड़, इस तरह कुछ करके कुछ चीज़ देंगे। तो गुड़ दे के उसके बाद हम इनको 20-25 मिनट बाद हम इनको क्या देंगे, डिवर्मिंग के लिए मेडिसिन। तो मेडिसिन के बाद फिर हम इनको क्या कहते हैं, थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा वेट करके फिर इनको तोड़ी वन डालेंगे। तो उससे ये होगा कि पेट के कीड़े जो आहिस्ता आहिस्ता जितना मीठा शीठा खाया होगा, ठीक है, तो वो अंदर कीड़े दौड़ के उसकी तरफ लपकेंगे। तो जैसे ही लपकेंगे तो दवाई की जद में आ जाएंगे, तो इसी तरह पेट का निज़ाम जो साफ़ हो जाएगा। तो हमने काफ़ी तजर्बे इस्तेमाल किए। जो हमारा पुराना तरीका ना, जो हमने शुरू से इस्तेमाल किया था जब से जानवर रखे हैं, तब से वो तरीका दोबारा इस्तेमाल करने लगे। वजह ये कि एक रात को 2-3 बार डिवर्मिंग की है, मगर हमें कुछ रिजल्ट इतना नहीं मिला, ठीक है। तो अब हम करेंगे सुबह। एक दिन डिवर्मिंग की थी काफ़ी अर्सा पहले, सारे जानवरों को मोशन लग गए थे, ठीक है, और खुद ही ठीक हो गए, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी। तो इसी तरह मगर कुछ निकला नहीं, जैसे कि वर्म निकलते हैं, इस तरह की बात होती है। तो अब सोनिया भी फारिग है इन दिनों, ठीक है, तो आजकल में डिवर्मिंग करते हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो हमारा जो सिम्बा वो तो कोशिश कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से सोनिया के करीब जाऊं, मगर वजह ये है कि अभी तक पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया कि उसका दाग लगा कि नहीं। मगर बेड की जो कंडीशन देख रहा हूँ, बेड की जो मैं खुराक खाने की तरतीब देख रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है कि शायद ये खुराक इसने बढ़ा दी है। खुराक अब प्रॉपर खुराक खाती है, और जब ये खाती नहीं तब इसका ये होता है कि ये खाली होती है। और जैसे ही माशाल्लाह प्रेग्नेंट की कंडीशन में आती है तो फिर खुराक भरपूर खाना शुरू कर देती है। तो अब अभी तो नहीं देखेंगे, देखें 10 दिनों में 15 दिनों में कुछ इसको यूरिन वगैरह देखेंगे तो फिर आपको वो भी बताएंगे। तो डिवर्मिंग का जो सीन है, डिवर्मिंग का सीन ये है कि आप जैसे ही जानवर घर लाते हैं उसको सबसे पहले आप स्प्रे वगैरह करें, चिचड़ों का स्प्रे करें, ताकि आपके जानवर किसी और जानवर को कोई बीमारी ना दे सके, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उनसे इसकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग निलदान प्लस से कर सकते हैं, पंच से कर सकते हैं, और दवाइयाँ उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आपने करनी है तो पेट साफ़ होगा। पेट जैसे ही साफ़ होगा तो जानवर भरपूर तरीके से जो खुराक आप खिलाएंगे वो आपकी प्रॉपर खुराक जो ना इन जानवरों को लगेगी। तो आप खिलाते जाते हैं, आपको पता होता नहीं, ठीक है। तो बस जो नए बंदे होते हैं उनको पता होता नहीं है, तो जानवर की जितनी भी खुराक है वो कीड़े खाए जाते हैं। तो कीड़े जैसे खाते हैं वो खुद मोटे होते जाते हैं, तो ये जानवर कमज़ोर होता जाता है। तो ये चीज़ से आपने बचना होता है। ये इस काम में कीड़ों का बहुत ऐसा काम है कि आपकी खुराक को ज़ाया करवाते हैं वो, ठीक है। और उसके लिए आपने 2 से 3 महीने बाद इनका डिवर्मिंग करना, और ख़ासकर प्रेग्नेंट जो आपने बेड़े शेड़े रखी हुई हैं उनको नहीं करना। उनको तब करना जब वो खाली हो, ठीक है। उनको तब करना जब अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब करें। तो फिर आपका रिजल्ट आपका, क्योंकि उसके बाद आपने 6-7 माह 5 माह तकरीबन 5 साढ़े 5 माह तकरीबन आपने डिवर्मिंग नहीं करनी। अगर बच्चा पेट में हो तो वो डिवर्मिंग नहीं, डिवर्मिंग एक बेसिकली एक पॉइज़न ही है, मगर जो बच्चों को परेशान करते हैं कि बच्चों को हम नहीं दे सकते, जो पेट में बच्चे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करना।
तो खाली भेड़ों को दें, बकरों को दें, छतरों को दें, ठीक है। मेल को, फीमेल को अगर खाली है तो तब उसको दें, तो उसका पेट साफ़ करें। तो और एक चीज़ मैंने बताई कि जैसे जानवर आता है उसको अच्छे तरीके से देखें। अगर आपके पास और जानवर हैं और जानवर के अंदर, बाड़े के अंदर आपने डालने हैं जानवर, तो उससे पहले जानवर को अच्छे तरीके से कान, स्किन उनकी अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि चिचड़ वगैरह तो नहीं है। अगर चिचड़ है तो वो सागावान पाउडर लीटर बोतल में डाल दें, हाफ लीटर में डाल दें, आधा पैकेट वो डाल के तो आप इनको स्प्रे करें ताकि चिचड़ वगैरह ज़ाया हो जाए, और फिर आप अपने बाड़े में डालें। और कोशिश करें कि बाड़े में भी स्प्रे होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र, हम सफाई अच्छे तरीके से रखते हैं, तो हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनका ज़्यादा गंद है वहाँ पे चिचड़ जो हो जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। जैसे जितनी ठंडक हुई है, जितनी सर्दी पड़ी है, जितनी सर्दी अभी भी है, तो हमारे भी आना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ये आ जाते हैं, मगर हमारे नहीं है। वजह ये है कि हम साथ साथ सफाई जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। आज 5 माह गुजर गए। तो सर्दी का एंड था, तो चिचड़ों का आने की आमद थी, उस टाइम भी मैंने पकड़ ली, सफाई सुई की, तो वो गुजारा होगा। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे गपशप हुई है। इंशाल्लाह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और वक्तन फ़वक्तन हमारी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपका टाइम मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और हमारे डेली बेसिस के जो जानवर हैं हमारे पास जो ठहरे हुए हैं, जो हमने शौक़ के लिए रखे हुए हैं, उनके हवाले से बात, और आपके लिए आपकी थोड़ी सी जानवर रखने का तरीका, और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आप लोगों को नहीं पता, जो नहीं हमारे हजरात रखना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता, तो उनको अवेयरनेस के लिए जानवरों को कैसे कैसे क्या क्या पालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो बताना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप दोस्तों से भी शेयर करें जो आपके साथ शौक़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलेंगे। फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक, नई बात और नए मौसम के लिहाज से, और हमारी बहुत सी ऐसी दुख तकलीफ़ हैं उनके हवाले से नई बात पे इंशाल्लाह अगली बार कल की डेट में इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।